వీడియో తీసి సైడ్కి ఉండండి, పక్కకు ఉండండి, ఒక్కొక్కరు వేసి పక్కకు ఉండండి. ఇవన్నీ బ్యాగ్ ఎవరిదో ఇది తీసుకోండి. ఫోటోలు తీసుకోండి, తీసుకో ఫోటోలు. इस मंडल समाचार को हम अब एक इमर्सन साइट, जैसे मॉडल CLF था, अब इमर्सन साइट को बनाने जा रहे हैं। जब इमर्सन साइट में बनाने जा रहे हैं तो ये एक डेमोस्ट्रेशन सेंटर होगा। डेमोस्ट्रेशन सेंटर का मतलब ये होता है कि जैसे एक पॉटरी मेकर है, कुम्हार है, जो बनाता है और उसको अगर आप जाकर के देखो कि कैसे बना रहा है, मुझे भी बनाना सीखना है। इसी तरह से मान लो कि एक दीदी है, गाय पालन कर रही है, अगर वो गाय पालन करना चाहती है तो जाके देखेंगे कैसे हम कर रहे हैं। सिमिलरली आपका मंडा समाज का, आपका BO, आपका SHG जो बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है, उसको देखने के लिए दूसरे राज्य की, अपने स्टेट के दूसरे मंडल समाज का, उस मंडल समाज के BO, उसके SHG या SHG मेंबर आपके यहाँ आ सकता है, देख सकता है कि आप लोग क्या अच्छा कर रहे हो और अदर लोगों से, और वो उसका बेनिफिट लेंगे। लेकिन वो फ्री में नहीं कराना। जैसे मैं कल गया था और वहाँ पे एक हमारा दीदी लोग कैंटीन चला रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पे मैंने एक पोस्टर लिखा, मेरे पास फोटो भी है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ अगर आप कहेंगे पर से झूठ बोल रहे हैं, मैं प्रूफ देख सकता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ था एक्सपोजर विजिट वी विल चार्ज 1000 रुपीज। अगर आपके मंडल, आपका BO में कोई आता है, दूसरा BO आता है, कोई दूसरा SHG आता है जो आपके BO से बाहर का है, तो आप ये कह सकते हैं एक्सपोजर विजिट चार्ज 1000 रुपीज। गुड, अच्छा है। इमर्सन साइट विजिट क्यों बोल रहा हूँ? ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ तक का थोड़ा ट्रांसलेट करना चाहिए। समझ आया? అమ్మ ముందుగా సారు మనకి నేషనల్ జాతీయ స్థాయి నుంచి వచ్చిండ్రు. ముందుగా వచ్చినందుకు మీ అందరితో కలిసి మాట్లాడినందుకు చాలా సంతోషం ఉంది. నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి మీరేం చేస్తున్నారు, आप ये ड्रीम पैदा करो कि मैं इतना पैसा कमाऊं तो मैं अपनी फैमिली को आप ये बताओ तो इसमें सोचने के लिए कोई पैसा लग रहा है, फीस देना पड़ रहा है? अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम है? आप पैदा करो, बिजनेस करो, अपना अगर ड्रीम देखोगे नहीं ना तो ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। ये ड्रीम का खास बात है। अगर ड्रीम देखोगे नहीं, सपना देखोगे नहीं तो सपना पूरा नहीं होगा। सपना उसी का पूरा होगा जो सपना देखेगा। ठीक है, पहली चीज, सपना एक दिन में पूरा नहीं होता है। ये कहते हैं कि सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन ठान लो एक दिन में अपना सपना पूरा करके रहूंगी, दैट इज माई ड्रीम। तो जो ड्रीम वो वाले पे क्रॉस लगा दो कि मैं फैमिली को लेके जाऊंगी, लेकिन मैं इतना पैसा कमाऊं, मेरे पॉकेट में इतना पैसा हो तो मेरी इनकम से मैं फैमिली को लेके जाऊँ यूनिवर्स में घूमने के लिए। ओके सर, मैं जाऊंगा सर, मैं ही कमाऊंगा ना। Yes. सबसे पहले अपना जो बायलॉज है उसको निकालिए बाहर। यहाँ से मैंने क्या बोला अभी? बायलॉज। हमारा बायलॉज को बाहर निकालिए और उस बायलॉज का आप रीडिंग करिए कि हमारे बायलॉज में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा बायलॉज। और ये बायलॉज आपको मोटा मोटा रटा हुआ होना चाहिए। और सबसे पहले तो जैसे मैं अभी वीडियो में देख के आया था कि BO का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो कहीं लगा हुआ हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट। यहाँ लगा हुआ है हाल में अच्छा, हाल में दैट्स गुड। నీళ్ళమ్మ మండల సమ్మకి ఎక్కడ सो दैट्स गुड। सो बायलॉज का आपने जो मेन रजिस्ट्रेशन था वो आपने लगाया हुआ है। फिर बायलॉज में मुख्य बिंदु क्या लिखे हुए आपने पोस्टर में लिख दिया, वो आपको याद होना चाहिए। बायलॉज में हमारा क्या लिखा हुआ है, क्यों याद होना चाहिए? आप लोग हैं शासन, कौन है?
ईसी किसके रिप्रेजेंटेटिव हो, आरजीबी। सो आपके बायोलॉज में जब आप पढ़ोगे तो आपके बायोलॉज में आपके कुछ मूलभूत अधिकार या आपके रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ होगा कि कौन सा डिसीजन तो आरजीबी ले सकता है और कौन सा डिसीजन आरजीबी नहीं ईसी लेगा, कौन सा डिसीजन ईसी नहीं ले सकता, कौन सा डिसीजन आरजीबी ले सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मान लो मैं एनआरटी आया हूँ तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा आपको बायोलॉजी बताओ क्या लिखा हुआ है। पहला चीज तो पूछना नहीं है, आपको वो समझना है, आपको वो समझना है। क्यों? जब आप समझोगे तभी आप उसको अपने शासन को चला सकते हो। हमारे तो वीडियो डॉक्यूमेंट्री शूट कराओ और मतलब जैसे अभी वो गाना दिखा रहे थे वैसा कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हुए, और सबसे बड़ा तो ये है कि स्टॉक टेकिंग करो, मिल जाएगा स्कॉच अवार्ड तो मिला कैसे मिलेगा, कुछ इनोवेटिव काम करना है सारा। जैसे टीसीबी आपने वो कर दिया, आपका जो मैंने बताया था सारा आपका शुरू से लेकर के अब तक का हर एसएचजी मेंबर का रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन करा दिया कि आप देख सकते हो डिजिटाइजेशन करके हो जाएगा। हाँ वो देखा मैं इसको तो और अच्छा ब्रांडिंग कराना है। दीदी कोई नहीं है, उनके घर वाले को दे सकते हो, उनके बच्चे को दे सकते हो, उनकी बिटिया को दे सकते हो। तो भाई मेरे यहाँ पे एक अकाउंटिंग का काम करेगी और 4 लोग उसकी देखरेख करेंगे, तो मेरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ। और उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने से और मेरे यहाँ लोन लेने से मैंने पशु संख्या बढ़ाई। पहले मेरे पास 2 गाय थी, आज मेरे पास 20 गाय है और मैं दूध का उत्पादन करती हूँ, तो मैंने रोजगार भी दिया और मेरा इनकम 10,000 है सर। अब मैंने 2 साल में 50,000 रुपये इनकम करने लगी। तो इनकम बढ़ाने का साधन को आपको करना है, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी काम करना है ताकि आपके जीवन में बदलाव आ सके। जो हमने सपना देखा था वो सपना अपनी जिंदगी में पूरा करो कि भाई मैं 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए साल भर में नहीं, 1 महीने में मुझे कमाना है। तो वो सपना है आपका, और आपका सपना बनेगा तो एक एक बूंद से, जैसे कहते हैं ना बूंद से सागर बनता है, वही तरह से आपका आपके समूह का या आपके वीओ का या आपके सीएलएफ का वो क्या बनेगा, सपना बनेगा। और वही सपना को देखने के लिए दूसरे लोग यहाँ आएंगे कि ऐसा जो है क्या इसका नाम था समूह सीएलएफ का बिकनौर मंडल समाख्या ने ऐसा क्या कर डाला कि जो वहाँ लोग देखने के लिए हर दिन यहाँ मतलब लाइन लगी रहती है और आप उसका सर्विस चार्ज देते हो भैया 20,000 रुपये हम लेंगे, 25,000 रुपये लेंगे, एक्सपोजर विजिट में 50,000 रुपये लेंगे, या फिर जो भी सीएलएफ आएगा हम उससे 50,000 रुपये एक्सपोजर विजिट लेंगे। तो वो हमको कन्वर्ट करना है। मैं देख रहा हूँ आप लोगों में से इसी जैसे 60% यंग ब्लड है, 40% थोड़ा मैच्योर्ड है, तो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन से जैसे दीदी आप काफ़ी पुराने हैं और एसएचजी का जो आपने स्ट्रक्चर बना किया बहुत मेहनतों से, अब ये जो यंग जनरेशन है वो उसको आगे लेके जाएगी क्योंकि अब यंग जनरेशन एक्टिव हो गई है, उनको ये चीज़ नक्सर होगा जो सपना को आगे लेके जाएंगे। तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जब आप लखपति दीदी नहीं, आप 10 लाख वाली दीदी बन जाओगे, मिलेनियम दीदी बन जाओगे। आपको सपना बिलियन दीदी पे लेके जाना है। సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక్కొక్క చినుకు పడి వర్షం వరద అవుతుంది, వరద పోయి నది అవుతుంది, నది పోయి సముద్రం అవుతుంది. అట్లా మీరు చేసుకునే పొదుపులు కానీ అప్పులు కానీ అట్లా అన్ని జమ అయితే మీరు కూడా ఒక పెద్ద సముద్రం లాగా అవుతారు, పెద్ద వ్యవస్థలాగా తయారవుతారు. ఇక్కడ చూస్తే అందరూ కూడా సంపాదించే ఏజ్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూస్తే అక్కడ నుంచి ఎక్కడ చూసినా కానీ చక్కటి పొలిటిషియన్ ఏజ్లో మీరు ఉన్నారు. అంటే 35, 40, 50 వయసు అంటే అందరం కూడా మనము ఒక కష్టపడి ఏదో చేయగలిగే స్థితిలో ఉన్నాము. ఒకప్పుడు నేను గ్రూప్లో ఏర్పాటు చేసి చూస్తే సగం మంది ముసలోళ్ళు ఉంటుంది అంటే అంటే అప్పటికి ఎట్లా అయిపోయింది. ఇప్పట్లో కాదు, ఏ గ్రూప్ కానీ ఎక్కడ చూసినా కానీ మనకి దాదాపుగా 90% కష్టపడే వాళ్ళు యంగ్ గ్రూప్లో ఉన్నారు. అంటే మీ దగ్గర ఎంతో శక్తి ఉంది, మీరు చెయ్యాలనే సంకల్పం ఉంటే మీ దగ్గర చదువుకున్న వాళ్ళు వస్తున్నారు, అంతా యంగ్ గ్రూప్లో ఉన్నారు, చక్కగా కష్టపడే ఇది ఉంది. కాబట్టి మీరు కష్టపడితే అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతారు. ఇక్కడ కూడా ఉన్నవాళ్ళు మీ దగ్గరికి ఇప్పుడు మండల సమాఖ్యలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి వస్తారు, లైన్ పెడతారు, మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటారు అని చెప్పి సార్ చెప్తున్నారు. అవునమ్మా, అట్లే చెప్పినాం. పాట ఉండే రోజుకు రూపాయలు
मेरा नाम, मैं हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आपको अगर हिंदी और अंग्रेजी समझ में नहीं आए तो हमारे जो टीम मेंबर है युवा जी और सुधाकर जी और एनीबडी कॉल वो भी ट्रांसलेट कर सकता है। सो माय नेम इज लक्ष्मीकांत पाराशर। आई एम वर्किंग इन NRLM एज ए नेशनल प्रोग्राम मैनेजर मॉडल CLF and looking after financial management and accounting across the country for model CLF and also locos rollout in model CLF and NRLM giving the additional responsibility for model CLF state center for Andhra Pradesh, Telangana, Odisha and Chhattisgarh। मेरा नाम लक्ष्मीकांत पाराशर है। मैं नेशनल प्रोग्राम मैनेजर हूँ मॉडल CLF IB टीम में NRLM में और मेरे को जो कार्यभार दिया हुआ है वो पूरे भारतवर्ष के मॉडल CLF है मंडल समाज का, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इसके साथ में मॉडल CLF में लोगोस को भी रोल आउट कराता हूँ और इसके साथ मुझे NRLM में 4 राज्यों का मॉडल CLF स्टेट एंकर का भी चार्ज दिया हुआ है जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा।